अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हम स्टार्ट करें लेक्चर नंबर 25, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यही एमसीक्यूज़ दिया गया है कि डिराइव्ड क्लास कैन ओवरराइड द मेंबर फंक्शन ऑफ इट्स बेस क्लास। और उसके बाद ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग, इन दोनों का जो है ना आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना है। ओवरलोडिंग इज डन विद इन द स्कोप ऑफ वन क्लास, वेयर एज ओवरराइडिंग इज डन इन स्कोप ऑफ पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास, मतलब कि इनहेरिटेंस। और उसके बाद ये जो है ना आपने ओवरराइडिंग एंड ओवरलोडिंग, इन दोनों का जो है ना आपने ये जो कोड दिया गया है ना, ये आपने एक मिनट। तो ये जो है ना आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना है। फंक्शन ओवरलोडिंग, ये जो आपको कोड दिया है ना, ये आपने करना है आपके क्वेश्चन के लिए। आपको इस तरह का मुझे अब से याद नहीं है, बट एक तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें जो है ना ये कोड राइट करना होता है, या तो फिर ये कोड किसी तरह से तो मतलब यूज़ होता है क्वेश्चन में। तो उसके बाद ओवरराइडिंग विद इन द स्कोप ऑफ सिंगल क्लास इज एरर ड्यू टू डुप्लीकेट डिक्लेरेशन। ठीक है ना, ओवरराइडिंग में डुप्लीकेशन आ जाती है, मतलब ओवरराइडिंग इसके जैसे नाम से ही लग रहा है ना कि कुछ डबलिंग होती होगी इस तरह का कोई। तो वही बात हो रही है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है पब्लिक में 2 बार ये सेम फंक्शन डाल दिए, इस तरह का एरर। और नेक्स्ट है बेस क्लास मेथड, ये आप देख लें इसको, जो मतलब कि करने का है ना, मैं बस वो आपको बता रही हूँ। व्हेन वी यूज पॉइंटर्स टू कॉल ओवररिडन मेथड्स, दे आर कॉल्ड अकॉर्डिंग टू स्टैटिक टाइप ऑफ पॉइंटर। ये आपने एमसीक्यूज के लिए करना है। और उसके बाद है ये डायरेक्ट बेस क्लास इज एक्सप्लिसिटली लिस्टेड इन डिराइव क्लास हेडर विद कॉलन। ये आपने करना है एमसीक्यूज। और इनडायरेक्ट जो होती है इज नॉट एक्सप्लिसिटली लिस्टेड इन डिराइव क्लास हेडर विद कॉलन। It is inherited from two or more level up the hierarchy of inheritance। और जैसे कि यहाँ पर है हेयर ग्रैंड पेरेंट इज इनडायरेक्ट बेस क्लास ऑफ चाइल्ड वन। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट जो है ना बेस क्लास है ग्रैंड पेरेंट, देन जो है ना सेकंड क्लास है पेरेंट वन, और थर्ड क्लास है चाइल्ड वन। जैसे कि यहाँ पर पेरेंट वन को ग्रैंड पेरेंट की एक्सेस दी गई है ना पब्लिक करके, तो यहाँ पर चाइल्ड वन को पेरेंट वन की एक्सेस दी गई है। तो इनडायरेक्टली ये जो चाइल्ड वन है इस ग्रैंड पेरेंट से एक्सेस हो रहा है। यहाँ पर जो है ना इसी कोड को मतलब बताया गया है। और उसके बाद है लेक्चर नंबर 26, जिसमें बेस क्लास इनिशियलाइजेशन। इम्प्लिसिट बेस क्लास ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड फर्स्ट एंड देन डिराइव क्लास ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ये अपने एमसीक्यूज के लिए जितने भी मैंने हाईलाइट किए गए हैं ना, तो क्वेश्चन आते हैं तो वो मैं बता रही हूँ, जबकि जो मैंने हाईलाइट किए गए हैं वो आपने एमसीक्यूज के लिए करना है। The child can only call constructor of its direct base class to perform its initialization using its constructor initialization। मतलब वो अपने डायरेक्ट बेस क्लास को जो है ना कॉल कर सकते हैं, किसी दूसरे को नहीं। द चाइल्ड कैन नॉट कॉल द कंस्ट्रक्टर ऑफ एनी इट्स इनडायरेक्ट बेस क्लास। जैसे हमने ऊपर देखा ना, यहाँ पर इसकी बात हो रही थी, मतलब कि यहाँ पर जैसे चाइल्ड वन है वो डायरेक्टली पेरेंट वन को जो है ना कॉल के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकता है, जबकि उसके इनडायरेक्टली जो मतलब बेस क्लास है उसको नहीं कॉल कर सकता। तो नेक्स्ट है चाइल्ड क्लास कैन ओवरराइड द फंक्शन ऑफ एनी ऑफ इट्स पेरेंट क्लास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जैसे कि ये खैर इसको स्किप करते हैं। टाइप ऑफ इनहेरिटेंस ये हमने पीछे पढ़ी है, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। हाँ, ये मैं आई थिंक पिछले लेक्चर में मैंने बात की है टेबल की। तो यहाँ से जो है ना अपने कॉन्सेप्ट अच्छे से लेना है, ये आपको एमसीक्यूज में मस्ट पूछते हैं, एमसीक्यूज में या मतलब किसी भी लिहाज से ये जो है ना इम्पोर्टेंट है। तो पब्लिक, जबकि जब जो है ना क्लास चाइल्ड पब्लिक की बात हो रही हो ना, पब्लिक इनहेरिटेंस की, तो पब्लिक में पब्लिक सिर्फ ही पब्लिक होती है, जबकि प्रोटेक्टेड जो होती है वो प्रोटेक्टेड रहती है, और प्राइवेट हिडन। जबकि अगर हम प्रोटेक्टेड की बात करें तो बेस क्लास में जो 3 क्लासेस हैं, जैसे पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। तो डिराइव क्लास में पब्लिक भी प्रोटेक्टेड होती है, प्रोटेक्टेड भी प्रोटेक्टेड होती है, और प्राइवेट में प्राइवेट हिडन ही रहती है। और अगर हम प्राइवेट इनहेरिटेंस की बात करें तो यहाँ पर जो है ना सब कुछ प्राइवेट होता है। तो इस तरह का ये जो है ना टेबल आपने डिफरेंस अच्छे से देखना है। इफ द यूजर डजंट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, द डिफॉल्ट टाइप इज प्राइवेट इनहेरिटेंस। गॉट दैट? जैसे कि यहाँ पर है चाइल्ड क्लास प्राइवेट इज इक्विवेलेंट टू दिस। अगर तो मतलब जो है ना यूजर ने नहीं डाली हुई कोई टाइप इनहेरिटेंस की। प्राइवेट इनहेरिटेंस, we use private inheritance when we want to reuse code of some class
प्राइवेट इनहेरिटेंस इज यूज टू मॉडल इम्प्लीमेंटेड इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, जैसे वो इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप था, ये इम्प्लीमेंटेड इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप है। सेट क्लास कैन नॉट अलाउ डुप्लीकेट, इसको जो है ना आपने रीड करना है। और टू मेन एडवांटेज वी विल अचीव थ्रू प्राइवेट इनहेरिटेंस इन दिस केस आर specialization of class according to set class, removing extra features, making interface of collection from inaccessible from outside world using class set reference। ये जो है ना इस कोड और इन सब की बात हो रही है, तो आई थिंक इसको आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद है लेक्चर नंबर 27, द टू मेन एडवांटेज, ये जो है ना पीछे हमने पढ़ी है। और ये जो है ना क्लास कलेक्शन क्लास सेट, ये भी क्वेश्चन में आपको पूछते हैं, तो ये आपने कोड करना है। उसके बाद स्पेशलाइजेशन मतलब कि रिस्ट्रिक्शन भी इसको बोलते हैं। तो इन स्पेशलाइजेशन डिराइव क्लास इज बिहेवियरली इनकम्पैटिबल विद द बेस क्लास। बिहेवियरली इनकम्पैटिबल का मतलब क्या होता है, दैट इट मीन्स दैट बेस क्लास कैन नॉट ऑलवेज बी रिप्लेस्ड बाय द डिराइव क्लास। ये जो है ना स्पेशलाइजेशन आपने मस्ट करना है एमसीक्यूज के लिए। इसी तरह से आगे भी कुछ और इस तरह के प्रोनाउंसिएशन वगैरह हैं, वो आपने मस्ट करनी है। और इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय इम्प्लीमेंटेड इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप बोथ प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस। ये जो है ना आपने कंप्लीट रीड करना है एमसीक्यूज के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है essential properties of private inheritance। In private inheritance only member functions and friend class or friend मतलब के function of derived class can convert pointer of or reference of derived object to that of parent object। इस पॉइंट को आपने जो है ना एमसीक्यूज के लिए करना है, जैसे कि यहाँ पर इस कोड को मतलब खैर स्किप कर दें इसको। उसके बाद है ये as was in the case of public inheritance, the default constructor and copy constructor of parent class are called when constructing object of derived class called। ये कुछ खास नहीं है वैसे, ये ऊपर वाला जो हमने किया है ना अभी, ये स्पेशलाइजेशन रिस्ट्रिक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वाला कोड भी, इसको आपने मस्ट करना है। उसके बाद है ये प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस। तो protected inheritance is used to build class hierarchy using implemented in terms of relationship। If B is protected base and D is derived class, then member function and friends of class D and classes derived from D can access member function of class B। मतलब कि protected में इस तरह का सीन होता है, जैसे कि उसके derived class हैं तो वो जो है ना इसको एक्सेस कर सकती हैं। Note that in private inheritance only derived class can access the member function of base class। ठीक है ना, तो ये प्रोटेक्टेड और प्राइवेट का डिफरेंस आपने अच्छे से देखना है। प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस लाइज बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट इनहेरिटेंस। इस तरह के जो है ना आपको किसी भी तरह से एमसीक्यूज पूछ सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस, ये हमने ऊपर जो पढ़ा है, इफ बी इज प्रोटेक्टेड बेस एंड D is derived class, then only friend, member of D and friends and members of class derived from D can convert D static to B static और D and B and इस तरह का जो है ना। जबकि प्राइवेट में जो है ना just derived class and its friend can convert pointer to base class। Importance of private and protected inheritance, अगेन इसको जो है ना आपने रीड करना है। और तो जैसे ऊपर हमने टेबल किया था पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड का, तो इस तरह से अब नीचे एक टेबल दिया गया है। ये पब्लिक इनहेरिटेंस में जो बेस क्लास होती है उसकी एक्सेसिबिलिटी का बताया गया है। ड्राइव में ड्राइव टू मेन आउटसाइड वर्ड, मतलब कि सब में जो है ना पब्लिक जो इनहेरिटेंस होती है वो एक्सेसिबल होती है। जबकि अगर हम बात करें प्रोटेक्टेड की, तो वो जो है ना जस्ट ड्राइव या उसकी ड्राइव में ही एक्सेसिबल होती है, आउटसाइड द वर्ड मतलब कि उस क्लासेस के बाहर नहीं एक्सेस कर सकते। जबकि जो अगर हम प्राइवेट की बात करें तो वो जस्ट ड्राइव में ही एक्सेस कर सकते हैं, उनकी उसकी बाकी ड्राइव क्लासेस में या फिर आउटसाइड की तो हम बात ही नहीं करते। तो इसमें जो है ना हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते जस्ट डिराइव्ड वन में। यहाँ पर वही जो है ना एक्सप्लेनेशन आई थिंक की गई है, दैट प्राइवेट डाटा मेंबर्स विल नॉट बी एक्सेसिबल इन एनी डिराइव क्लास और इन मेन फंक्शन
इसी तरह से प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स विल बिकम प्राइवेट डाटा मेंबर्स इन केस ऑफ प्राइवेट इनहेरिटेंस एंड प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स ऑफ डिराइव्ड क्लास इन केस ऑफ प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस। ये जो है ना छोड़ो इसको एक्सरसाइज को। उसके बाद लेक्चर नंबर 28 जिसमें हायरार्की का बताया गया है। जैसे कि ये शेप है एक मेन बेस क्लास, तो इसकी जो है ना लाइन सर्कल ट्राइंगल ये जब सब जो है ना इस शेप के अंडर आते हैं, मतलब कि इनकी इसकी जो है ना प्रॉपर्टीज़ वगैरह ये जो है ना सेम यहाँ पर जिस इसकी हायरार्की का बताया गया है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन क्या है, अ, इसको जो है ना आप रीड करें, इसको स्किप कर दें। नेक्स्ट है, अभी तक तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा, ये पॉलीमॉर्फिज्म रिविजिटेड। तो पॉलीमॉर्फिज्म मींस दैट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन बिहेव इन डिफरेंट वेज फॉर द सेम मैसेज। ये एमसीक्यूज आता है, मस्ट एमसीक्यू वो फाइनल में। तो सेंडर ऑफ ए मैसेज डजंट नीड टू नो द एग्जैक्ट क्लास ऑफ रिसीवर। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म को अपने एमसीक्यूज के लिहाज से मस्ट करना है। उसके बाद है ये targeted class of virtual function call is determined at runtime automatically. In C++, we declare a function virtual by preceding the function header with keyword virtual. ये तो दोनों जो है ना बुलेट पॉइंट्स virtual function के लिए गई हैं, ये आपने करनी है। और उसके बाद स्टैटिक वर्सेस डायनामिक, इसका जो है ना ऊपर ऊपर हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिया था और अभी यहाँ पर दोबारा बात हो रही है। तो स्टैटिक बाइंडिंग क्या होती है, दैट इट मीन्स दैट टारगेट फंक्शन फॉर ए कॉल इज सिलेक्टेड एट कंपाइल टाइम, जबकि जो डायनामिक है वो रन टाइम। इन दोनों का जो है ना हमने अपने कॉन्सेप्ट अच्छे से लेना है, ये मिक्स हो जाता है अक्सर। तो अगेन स्टैटिक जो होता है वो कंपाइल टाइम, जबकि डायनामिक होता है वो रन टाइम। नेक्स्ट है लेक्चर नंबर 29 जिसमें अगेन वही पॉलीमॉर्फिज्म जो हमने पीछे पढ़ी है, इज दैट सेम मेथड कैन बिहेव डिफरेंटली। नेक्स्ट है, ये आपने रीड करना है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। हाँ, ये आपने करना है। इन our shape class hierarchy, shape class has no real world existence. There will be no object in real world with name shape. There will always be an object of एक मिनट। तो यहाँ पर जो है ना बता रहे हैं देर विल बी नो ऑब्जेक्ट इन रियल वर्ल्ड विद नेम शेप। तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास की डिफाइन की गई है दैट दिस काइंड ऑफ क्लास विद नो स्पेसिफिक रियल वर्ल्ड एग्जिस्टेंस आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। उसके बाद कंक्रीट क्लास आपने करनी है। इट इनहेरिट फ्रॉम एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास और अनदर कंक्रीट क्लास, मतलब कि इसका जो है ना आपने कॉन्सेप्ट लेना है इन टर्म्स ऑफ फाइनल मतलब एमसीक्यूज के लिए। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। वी कैन मेक ए क्लास एब्स्ट्रैक्ट बाय मेकिंग इट्स फंक्शन प्योर वर्चुअल, ठीक है ना, बाय मेकिंग इट्स फंक्शन प्योर वर्चुअल। ए क्लास विद नो प्योर वर्चुअल फंक्शन इज ए कंक्रीट क्लास। तो ये दोनों जो है ना एमसीक्यूज हैं। उसके बाद वर्चुअल वॉइड ट्राई इक्वल 0, ए क्लास हैविंग प्योर वर्चुअल फंक्शन बिकम्स एब्स्ट्रैक्ट, जैसे कि यहाँ पर बताया गया प्योर प्योर वर्चुअल फंक्शन, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और ये जो सिंटैक्स दिया गया है वर्चुअल का, ये आपने देखना है। नेक्स्ट है वर्चुअल डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड अकॉर्डिंग टू स्टैटिक टाइप ऑफ एनी क्लास पॉइंटर। ऊपर हमने डिस्ट्रक्टर्स किए थे और अभी ये जो है ना वर्चुअल डिस्ट्रक्टर। नेक्स्ट है ये ड्रा मेथड एंड वर्चुअल कीवर्ड्स विल बी सोल्व्ड कॉलिंग डिराइव क्लास ड्रा मेथड्स की, थोड़े इसको नहीं करना। हाँ, ये भी आपने एमसीक्यूज के लिए करना है। दैट डिलीट अगर हमने करना हो तो मतलब इस तरह का जो है ना कोड वो एमसीक्यूज में पूछते हैं कि मतलब अपने इस कोड को जो है ना इस तरह के कोड को सिलेक्ट करना होता है। दैट इसका जो है ना सिंटैक्स क्या है डिलीट का। उसके बाद कंप्लीट ऑब्जेक्ट इज बीइंग डिलीटेड तो देयर इज नो मेमोरी लीक वेस्ट ऑफ मेमोरी, मतलब कि यहाँ पर डायनामिक की बात हो रही है। अगर हम जैसे कि एलोकेटेड स्पेस जो फ्री थी उसको हम डिलीट कर दें तो देयर विल बी नो मेमोरी लीक, वेस्ट ऑफ मेमोरी यहाँ पर नहीं होगी। उसके बाद वर्चुअल फंक्शन यूजेज, टू वेज हैं। कौन कौन से? वर्चुअल फंक्शन कैन बी यूज्ड टू व्हेन वी वांट टू इनहेरिट इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन, मींस बेस क्लास एज वेल एज ड्राइव क्लास विल हैव इम्प्लीमेंटेशन। तो ये और दोनों जो है ना अपने करने हैं पॉइंट्स इसके। और उसके बाद है
प्योर वर्चुअल फंक्शन, ये आपने जो है ना ये सिंटैक्स सीखना है। और उसके बाद इनहेरिट इंटरफेस ओनली, ये आपने रीड करना है। एस्ट्रा इज प्योर फंक्शन, प्योर वर्चुअल फंक्शन, ये एमसीक्यूज है। और वी टेबल आपने करना है। कंपाइलर बिल्ड्स ए वर्चुअल फंक्शन टेबल, मतलब कि वी टेबल फॉर ईच क्लास हैविंग वर्चुअल फंक्शंस, ये भी एक एमसीक्यूज है। और उसके बाद है ये डायनामिक डिस्पैच, डायनामिक बाइंडिंग भी जिसको हम बोलते हैं। तो इट हैपन्स इन केस ऑफ वर्चुअल फंक्शन, फॉर नॉन वर्चुअल functions, compiler just generate code to call the function. In case of virtual function, compiler generate code to access the object, access the associated vtable, call the appropriate function. In conclusion, virtual functions should be added in code with care because they add memory overhead due to variables, processing overhead due to extra point manipulation. नेक्स्ट है लेक्चर नंबर 30, इसमें इसकी केस स्टडी की गई है। तो इसको हम स्किप करते हुए नीचे चलते हैं। यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म ऑलवेज वर्क विद पॉइंटर ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट, नोट विद एक्चुअल ऑब्जेक्ट, ये आपने एमसीक्यूज करनी है। और नेवर ट्रीट अरेज पॉलीमॉर्फिकली, ये भी एक एमसीक्यूज है। ऑब्जेक्ट पॉलीमॉर्फिकली रिजल्ट्स इन एरर, इसको जो मैंने हाईलाइट किया गया ना, ये आपने करना है एमसीक्यूज के लिए। और बाकी जो है ना आप रीड करना चाहें तो इट्स अप टू यू। उसके बाद ये रन टाइम एरर, कंपाइल टाइम एरर, और आई थिंक कुछ और भी होता है। तो इनका जो है ना आपने कॉन्सेप्ट लेना है कि ये एरर कैसे आते हैं। आप चैट जीपीटी यूज़ करें या मतलब कि आपको ना एक एक तरह का कोड दिया जाता है, तो आपने जो है ना बताना होता है कि ये जो है ना रन टाइम एरर होगा या कंपाइल टाइम, इस तरह का। तो कंपाइलर एस लाइन एस इज ए काइंड ऑफ, इसको जो है ना आप रीड कर लें। नेक्स्ट है नेवर यूज अरेज पॉलीमॉर्फिकली, ये जो ऊपर हम पॉलीमॉर्फिक की बात की गई थी लेक्चर नंबर 30 के स्टार्ट में। उसके बाद लेक्चर नंबर 31 स्टार्ट होता है, जिसमें आपको जो है ना पब्लिक, यहाँ पर एक तरह का सेंटेक्स लिखा गया है कि एज फोन क्लास इज पब्लिकली इनहेरिटेड, सो एनी क्लास डिराइव फ्रॉम फोन क्लास विल आल्सो हैव एक्सेस टू पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर क्लास। यहाँ पर आपको जो है ना उसका कॉन्सेप्ट जो हमने ऊपर पढ़ा था टेबल पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड क्लासेस का, वही बताया गया है। तो यहाँ पर वही लिखा गया है। इसी तरह से क्लास मरमेड में प्राइवेट वुमेन, प्राइवेट फिश, एज मरमेड क्लास इज प्राइवेटली इनहेरिटेड फ्रॉम वुमेन एंड फिश, so any class derived from mermaid class will not have access to public and protected members of women and fish classes. Multiple inheritance, the derived class inherit data members and functions from all the base classes. Object of derived class can perform all the tasks that an object of base class can perform. मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, ये नीचे एग्जांपल दी गई होगी, हम वो करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस, इसी की हम एग्जांपल ले लेते हैं मरमेड की। तो जो कि वुमेन और फिश, इन दोनों का जो है ना यहाँ पर जैसे ये है ट्रांसमीटर रिसीवर, तो मतलब कि एक फ़ोन, इस तरह के ये जो फ़ोन है ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है ट्रांसमीटर और रिसीवर की। इसी तरह से ये जो मरमेड है ये इनहेरिटेड की गई है वुमेन और फिश से, तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस हो रही है इस तरह की। ठीक है ना। व्हेन यूजिंग पब्लिक मल्टीपल इनहेरिटेंस, द ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव्ड क्लास कैन रिप्लेस द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जिसे कोड लिखा गया है इन मल्टीपल इनहेरिटेंस का, ये भी आपने एक बार देख लेना है। उसके बाद प्रॉब्लम्स इन मल्टीपल इनहेरिटेंस, इफ मोर देन वन बेस क्लास हैव फंक्शन विद सेम सिग्नेचर देन चाइल्ड विल हैव टू कॉपीज ऑफ दैट फंक्शन, ये इसका प्रॉब्लम है। और कॉलिंग सच फंक्शन विल रिजल्ट इन एम्बिग्यूटी, मतलब कि इस तरह की अगर डुप्लीकेट हो जाएगा तो कॉलिंग फंक्शन भी मतलब कि कुछ ये सही असर नहीं करेगा, एम्बिग्यूटी आ जाएगा। और हाँ, ये जैसे है मल्टीपल इनहेरिटेंस की एग्जांपल दी गई है। एम्फीबियस व्हीकल जो है ना, लैंड व्हीकल और वाटर व्हीकल, इन दोनों का जो है ना कॉम्बो है, इस तरह की इनहेरिटेंस है। और अगर हम जस्ट लैंड व्हीकल की बात करें तो वो है कार, वाटर व्हीकल की बात करें तो वो है बोट, और जो इन दोनों का कॉम्बो है वो है एम्फीबियस व्हीकल। यहाँ पर वही उसका कोड लिखा गया है, मतलब कि यहाँ पर जो है ना आप इसको एक बार देखें ज़रूर, आपको इस तरह का कोड लिखने के लिए
फाइनल में पूछ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्लास लैंड व्हीकल है और ये पब्लिक क्लास है में जो है ना गेट मैक्सिमम लोड, इसी तरह से इसकी जो है कोड बेस क्लास है वाटर व्हीकल वो क्रिएट की गई है। और एम्फीबियस जो है ना व्हीकल क्लास है, इसमें पब्लिकली लैंड व्हीकल को भी जो है ना कॉल किया गया और इसी तरह से वाटर व्हीकल को भी इसके मेन फंक्शन में, मतलब कि ये सब कुछ जो है ना प्रोसीजर हो रहा है। मतलब जस्ट अगर आपको इस तरह का कोई कोड लिखने का बोले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये क्लास और ये क्लास जो है ना ज़रूर करनी है और इंट मेन ये भी आपने ज़रूर लिखना है। अंदर चलो आप कुछ लिखें या ना लिखें, हाँ चलो ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर दीजिएगा। ऑब्जेक्ट तो आप मतलब कि किसी भी मतलब के नाम से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एम्फीबियस व्हीकल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है ना, तो वो आप इस तरह से करेंगे। आपको जस्ट जो है ना इस तरह से क्लासेस क्रिएट करना आती हूँ, वो आपने मस्ट करनी है अगर आपको कोई क्वेश्चन आया आता है तो। मल्टीपल इनहेरिटेंस, द ambiguous call problem can arise when dealing with multiple level of multiple inheritance. नेक्स्ट आपके पास है data members must be used with care when dealing with more than level of inheritance. ये आपने करना है। और virtual inheritance याद है, ये आई थिंक हमने ऊपर की है। टू डिस्टिंक्ट डेटा मेंबर्स इनहेरिटेड फ्रॉम बेस क्लास रेदर देन, ये जस्ट आपने रीड करना है। उसके बाद लेक्चर नंबर 32 जिसमें बात हो रही है प्रिंट एन अरे ऑफ इंटीजर एलिमेंट्स। हाँ ये एक इम्पोर्टेंट है, ये आपने मस्ट करनी है क्वेश्चंस के लिए। इस तरह का जो है ना आपको क्वेश्चन आता है, मतलब आपने कोड लिखना होता है दैट फंक्शन दैट प्रिंट्स एन अरे ऑफ इंटीजर एलिमेंट्स, आपने ये जो है ना कोड लिखना होगा। इसी तरह से कैरेक्टर एलिमेंट्स के लिए ये है डबल अरे, मतलब यूज़ करके ये तीनों ही कोड आपने मस्ट करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है मतलब कि इस ये जो लेक्चर नंबर 32 है ये आपके क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो कोड दिए गए हैं वो आपने मस्ट करने हैं। तो सिंगल फंक्शन और क्लास दैट वर्क फॉर ऑल डेटा टाइप्स, दिस टेक्निक ऑफ राइटिंग प्रोग्राम इज कॉल्ड जेनेरिक प्रोग्रामिंग, ये आपने डिफाइन करनी है। उसके बाद जेनेरिक प्रोग्रामिंग रेफर्स टू प्रोग्राम कंटेनिंग जेनेरिक एब्स्ट्रैक्शन जनरल कोड दैट इज सेम इन लॉजिक फॉर ऑल डेटा टाइप्स लाइक प्रिंट अरे फंक्शन। एडवांटेजेस इसके क्या होते हैं, रीयूजेबिलिटी हम कर सकते हैं, राइटेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, मतलब इसको मेंटेन करना इजी होता है। उसके बाद टेम्पलेट्स, इन सी प्लस प्लस जेनेरिक प्रोग्रामिंग इज डन यूजिंग टेम्पलेट्स, दिस इज द एमसीक्यूज। और उसके बाद जो है ना टेम्पलेट्स आर ऑफ टू काइंड्स, फंक्शन टेम्पलेट्स एंड क्लास टेम्पलेट्स। इन केस वी वांट टू राइट जनरल फंक्शन लाइक प्रिंट अरे, जबकि क्लास टेम्पलेट में वी वांट टू राइट जनरल क्लास लाइक अरे क्लास। ये जो है ना आपने नीचे वाला पार्ट जेनेरिक प्रोग्रामिंग से जो स्टार्ट हो रहा है ना, ये आपने नीचे वाला सारा एमसीक्यूज के लिए मस्ट करना है। या फिर ये जो है ना आपको एडवांटेजेस जो है ये क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। उसके बाद कंपाइलर जनरेट डिफरेंट टाइप स्पेसिफिक कॉपीज फ्रॉम ए सिंगल टेम्पलेट, दिस concept is similar to concept of making prototype in the form of class for all object of same kind. Function template क्या होते हैं? A function template can be parameterized to operate on different types of data types. Declaration, यहाँ पर हाँ ये टेम्पलेट की जो डिक्लेरेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको क्वेश्चन में आती है। लेक्चर नंबर 32 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर शॉर्ट या फिर लॉन्ग। तो टेम्पलेट किस तरह से क्रिएट करते हैं ये, या फिर एमसीक्यूज में भी आता है टेम्पलेट का सिंटैक्स। तो ये जो है ना आपने टेम्पलेट्स अच्छे से करनी है। और टी इज़ ए टाइप नेम ऑफ क्लास नेम, इस तरह का ये जो है ना अपने सारी टेम्पलेट्स अच्छे से देखनी है। टेम्पलेट फंक्शन विल बी इंस्टेंशिएटेड फॉर ए पार्टिकुलर डेटा टाइप अकॉर्डिंग टू पास्ट आर्ग्यूमेंट। और ये है इनिशिएटेड फॉर इंट, और ये चार मतलब कि यहाँ पर जो है ना सी अरे, आई अरे मतलब इंट के लिए है, और ये करेक्टर्स के लिए इस तरह का। explicit type parameterization, in case function template doesn't have any parameter, then we have to explicitly mention the data type for which we want to create the function as shown। ये जो है ना आपने ये क्या चीज़ एरर दे रही है, ये टेम्पलेट्स मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऊपर हमने क्या की थी ये मतलब कि कोड टू प्रिंट इंटीजर एलिमेंट्स, करेक्टर एलिमेंट्स, और ये डबल अरे, ये सब जो है ना आपने मस्ट करनी है एमसीक्यूज के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है यूजर डिफाइंड स्पेशलाइजेशन, टेम्पलेट कंपाइलर जनरेटेड कोड
may not handle all types successfully. In that case, we can give explicit specialization for a particular data types. ठीक है ना, यहाँ पर हम explicit specialization का यूज करते हैं. उसके बाद is equal, ये जो है ना आप इसको रीड आउट करें. और लॉजिकल एरर. नेक्स्ट ये जो है ना टेम्पलेट, अगेन इसका जो है ना सिंटैक्स दिया गया है, ये आपने करना है. और लेक्चर नंबर 33 यहाँ पर